Hello everyone, welcome back to our YouTube channel निष्कर्ष मैथ्स एंड साइंस। चलिए फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 10 पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर 9 पढ़ा था, हाउस ऑफ हंड्रेड्स, सेकेंड पार्ट था। अभी यहाँ पर हम पढ़ेंगे फन एट क्लास पार्टी। क्लास पार्टी में क्या फन किया, क्या फन हम करेंगे। तो चलिए, फन करने से पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाते हैं, तो इसलिए अभी लाइक भी कर दीजिए वीडियो को। चलिए देखते हैं। चिल्ड्रन ऑफ क्लास 3 आर प्रिपेयरिंग फॉर अ सेलिब्रेशन इन द क्लास। लुक एट द पिक्चर। क्लास 3 के चिल्ड्रन हैं, वो क्या कर रहे हैं, अपनी क्लास को तैयार कर रहे हैं। किस लिए? सेलिब्रेशन है क्लास में। और देखिए, ये आपको पिक्चर में ऐसा दिख भी रहा है, इस तरीके से वो डेकोरेट कर रहे हैं। ओके, लेट अस डू। तो अब हम क्या करेंगे? डिस्कस एंड एक्सप्लेन हाउ यू आंसर दीज क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द पिक्चर। पिक्चर पर बेस्ड इन क्वेश्चंस के आंसर आप कैसे देंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरियस एक्टिविटीज शोन इन द पिक्चर। इस पिक्चर में कौन कौन सी एक्टिविटीज दिख रही हैं? देखिए, कौन कौन सी एक्टिविटीज दिख रही हैं। हेल्प कर रहे हैं, ये गर्ल हेल्प कर रही हैं, और ये क्या कर रहे हैं? हैंगिंग द पेपर स्ट्रिंग। पेपर स्ट्रिंग है ये, और इसको हैंग कर रही हैं ये गर्ल्स। और बाकी ये दूसरी गर्ल है, ये डोर को ओपन करी, मीन्स यहाँ पर डोर के पास वो कुछ लगा रही है। और ये जो बॉय एंड गर्ल हैं, ये दोनों क्या कर रहे हैं? ये टेबल को साइड में खिसका रहे हैं, है ना। और ये जो बॉय है इधर, ये भी कुछ वर्क कर रहा है, जैसे सामान को इधर उधर सेट करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हाउ डज सैली, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज सैली फाइंड द हाइट ऑफ द डोर। सैली ने डोर की जो हाइट है उसको कैसे फाइंड किया? देखिए, कैसे फाइंड करेगी। देखिए, क्योंकि ये डोर तक नहीं पहुंच रही है ना, या फिर इस तरीके से ये मेजर करे। देखिए, ये मेजरिंग टेप से मेजर कर रही है, मेजरिंग टेप होती है उससे मेजर कर रही है डोर की हाइट। ओके, लीना एंड आदि यूज देयर हैंड स्पेन्स टू मेजर द लेंथ ऑफ द सेम टेबल। क्वेश्चन 3 में हमारा दिया है, लीना और आदि जो है वो क्या कर रहे हैं? हैंड स्पेन यूज कर रहे हैं अपने, किसके लिए? लेंथ मेजर कर रहे हैं वो टेबल की, सेमी टेबल को। तो जो ये कर रहे हैं, देखिए, ये हैंड स्पेन को यूज करके अपने, हैंड स्पेन आप जानते हैं, हैंड स्पेन क्या होता है? हथेली। इस तरीके से आप करते हैं ना, इस तरीके से हम करते हैं, जैसे ऐसे हाथ से इस तरीके से मेजर करते हैं ना हम हैंड से, वो हैंड स्पेन से मेजर कर रहे हैं लेंथ को। किस चीज की? सेम टेबल की, एक ही टेबल की। विल दे बोथ गेट द सेम मेजरमेंट। क्या दोनों को सेम मेजरमेंट्स मिलेंगे? नो, क्योंकि जो हमारे हैंड्स हैं वो डिफरेंट होते हैं साइज में, लेंथ में। और क्यों? क्योंकि किसी का छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है, सभी के हैंड्स सेम नहीं होते हैं। क्वेश्चन 4 है हमारा, सर्कल द चाइल्ड विद द लॉन्गेस्ट पोनीटेल। जिस चाइल्ड की सबसे लंबी पोनीटेल है उसको सर्कल में करना है। तो किस बच्चे की लंबी है पोनीटेल? आ जाते हैं हम वापस से उसी पेज पर। तो देखिए, ये जो गर्ल दी है जो डोर की लेंथ मेजर कर रही है, उस गर्ल की जो पोनीटेल है वो सबसे लंबी है, लॉन्गेस्ट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन है, टिक राइट पेपर स्ट्रिंग इन द क्लासरूम दैट आर एज लॉन्ग एज द हाइट ऑफ द विंडो। अभी पेपर स्ट्रिंग को हमें टिक करना है जो विंडो की हाइट के बराबर है, इक्वल है। देखिए, ये विंडो की हाइट के इक्वल कौन सी है? विंडो पर आ जाते हैं हम वापस से, ये तो बोर्ड है आपका। तो देखिए, फिर से हम इसी पिक्चर को देखेंगे, और इसमें विंडो, ये है हमारी विंडो, और विंडो की जो हाइट है वो ये है। तो इस पर हम टिक राइट करेंगे, ये वाला यहाँ से
ये जो पेपर स्ट्रिंग यहाँ पर लटकी है ये विंडो की हाइट के इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू वॉल्स ऑफ द क्लासरूम। डिस्टेंस टू वॉल्स के बीच की निकालनी है हमें। हाउ डिड यू फाइंड इट, आपको ये कैसे मिलेगी। ओके कैसे मिली। कैन देयर बी अदर वेज टू मेजर इट, क्या इसके दूसरे तरीके भी हो सकते हैं। तो देखिए जो डिस्टेंस है वॉल्स के बीच की वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, बाय द मेजरिंग टेप। ओके किससे करेंगे, मेजरिंग टेप से करेंगे। तो यहाँ आप लिख सकते हैं हाउ डिड यू फाइंड इट, इसका आंसर आप लिखेंगे बाय मेजरिंग टेप। ओके मेजरिंग टेप होता है जिससे हम ये फाइंड आउट करेंगे। कैन देयर बी अदर वेज टू मेजरिंग इट, क्या और भी तरीके हो सकते हैं बट वो एग्जैक्ट नहीं आती है, उससे हमारी जो डिस्टेंस होती है किसी भी चीज़ की वो एग्जैक्ट नहीं आएगी। स्केल से आप कर सकते हैं, स्केल से एग्जैक्ट आएगी। जो बड़ा वाला स्केल होता है लॉन्गर वाला होता है, बहुत बड़ा एक और स्केल होता है, उससे भी हम मेजर कर सकते हैं। ओके अभी डिस्टेंस जो होगी टू वॉल्स की क्लासरूम की वो कितनी होगी, तो जो डिस्टेंस होगी वो 10 मीटर, डिफरेंट होगी सभी क्लासरूम की। तो आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं 7, 8, 9, 10 कुछ भी हो सकती है जो आपने फाइंड आउट की। तो मैं यहाँ पर 8 मीटर्स लिख रही हूँ। ओके 8 मीटर्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई ऑल द वेज दैट चिल्ड्रन आर यूजिंग टू मेजर लेंथ इन दिस पिक्चर। चिल्ड्रंस दूसरे कौन से तरीके से जो लेंथ है उसको मेजर कर रहे हैं इस पिक्चर में। विच वे डू यू थिंक इज बेटर एंड वाई, आप क्या सोच रहे हो कि कौन सा जो तरीका है नापने का वो ठीक है और क्यों है। तो देखिए इस पिक्चर में ये बच्चे जो हैं वो हैंड स्पैन को यूज कर रहे हैं दोनों, और बाकी ये जो है गर्ल ये मेजर कर रही है ये किसी ऑब्जेक्ट को लेकर, जैसे मान लीजिए डस्टर हुआ या स्केल भी हो सकता है। आई थिंक यहाँ पर नहीं इतना शो हो रहा है। और ये जो बॉय है ये भी मेजर कर रहा है, ये फुट से अपने पैरों से ये मेजर कर रहा है देखिए, और ये फुट से मेजर करता हुआ आ रहा है रूम की डिस्टेंस, वॉल्स के बीच की डिस्टेंस को मेजर कर रहा है। ओके अभी कौन सा तरीका जो हमें लग रहा है कि बेटर होगा और क्यों होगा, तो कौन सा तरीका बेटर होगा। अगर ये स्केल से मेजर कर रहे देन जो स्केल से मेजर करी जा रही है इस लंबाई को, जो डोर की लंबाई है लेंथ है उसको, तो जो स्केल होता है उसमें फिक्स हमारे सेंटीमीटर्स होते हैं और इंचेस भी होते हैं। तो उससे क्या होगा कि फिक्स आएगी जो डिस्टेंस होगी इसकी लेंथ जो होगी, और बाकी ये फुट वाला और हैंड स्पैन वाला जो होगा वो फिक्स नहीं आएगा। तो इसलिए बेटर कौन सा होगा, बाय द स्केल। ओके because it gives the accurate value, exact value. Okay children of class 3 are decorating the board with paper string of different color, अलग अलग कलर की पेपर स्ट्रिंग से इसको डेकोरेट कर रहे हैं अपने बोर्ड को। तो हमें देखिए बताना है अभी इस पिक्चर को देखकर कुछ चीज़ें बतानी हैं। लेट अस डू, चलिए करते हैं। इन द पिक्चर अबव कलर द पेपर स्ट्रिंग एज इंस्ट्रक्टेड बिलो, कलर हमें करना है जैसे कि हमें इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। कलर द शॉर्टेस्ट पेपर स्ट्रिंग विद रेड, जो सबसे छोटी है उसको रेड कलर करना है। तो सबसे छोटी हमारी कौन सी होगी, यहाँ पर देखिए सिर्फ 3 ही इसमें पेपर स्ट्रिंग लगी हुई हैं, 3 पेपर्स के पीस हैं। तो पेपर स्ट्रिंग 3 है, मीन्स इट इज़ द शॉर्टेस्ट। ओके इसको आप रेड करेंगे। डिस्कस हाउ यू आइडेंटिफाई द शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग, कैसे हमने आइडेंटिफाई किया, क्योंकि हमने क्या किया, हमने काउंट कर लिया कि कितने कलरफुल पेपर स्ट्रिंग यहाँ पर लगे हुए हैं, कितने कलरफुल नहीं कितने जो पेपर स्ट्रिंग है वो कितने कितने लगे हुए हैं। देखिए यहाँ 3 हैं और यहाँ पर आपके जब हम ऐसे देखेंगे तो 1 2 3 4 5 इस तरह से लगे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 वाली जो स्ट्रिंग है वो इस तरीके से लगी है। ओके हमने यहाँ से आइडेंटिफाई किया कि कौन सी
जो पेपर स्ट्रिंग है वो शॉर्टेस्ट है। बी है हमारा कलर द लॉन्गेस्ट पेपर स्ट्रिंग विद ग्रीन, ग्रीन से करना है हमें लॉन्गेस्ट को, तो लॉन्गेस्ट कौन सा थी, जो ऊपर की साइड थी। डिस्कस हाउ यू आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग, तो हमने बता दिया है कि हमने काउंट किया और हमने दोनों को शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट को फाइंड आउट कर लिया। पेपर की जो पीसेज हैं, ये पेपर स्ट्रिंग में जितनी भी आपके सर्कुलर पार्ट बन रहे हैं, ऐसे सेमी सर्कल है, जैसे सेमी सर्कल्स जो बने हैं आपके, उनको काउंट कर लिया हमने। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा थे, कितने थे यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 थे। तो ये हमारी लॉन्गेस्ट होगी, इसको हमें ग्रीन कलर करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। हाउ मैनी मोर कलरफुल पेपर स्ट्रिंग विल बी नीडेड टू डेकोरेट द बॉर्डर ऑफ द ग्रीन बोर्ड। ग्रीन बोर्ड का आपको बॉर्डर पूरा करने के लिए कितनी पेपर स्ट्रिंग और ज़रूरत होगी, कितनी की और ज़रूरत होगी देख लेते हैं। यहाँ पर हम ये वाली साइड कंप्लीट करने के लिए जितनी इधर होंगी वही इतनी उधर चाहिए। 1 2 3 4 5 आपको इधर चाहिए, यहाँ पर हमें कितनी चाहिए, 5 चाहिए। ओके, नेक्स्ट हमारे यहाँ पर कितनी थी हमारी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 थी। 10 में 3 अभी ये हमारे पास हैं, तो हमारी यहाँ पर के लिए कितनी और हमें चाहिए, 7 चाहिए। ओके, अभी हमें कितनी और चाहिए टोटल, 7 and 5 दैट मीन्स 12 पेपर स्ट्रिंग हमें और चाहिए। एंड क्वेश्चन 2 में हम क्या लिखेंगे, 12। ओके, 12 लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। हाउ मैनी ऑफ पेपर स्ट्रिंग आर नीडेड टू डेकोरेट द एंटायर बॉर्डर ऑफ द बोर्ड, और टोटल कितनी स्ट्रिंग जो हैं वो यूज होंगी, तो देख लेंगे कि कितनी यूज होंगी। ये 10 ये ऊपर एंड 10 नीचे, तो 10 and 10 20 हो गई आपकी, और 5 जो हैं वो लेफ्ट में और 5 राइट में। 10 आपकी ये हो गई, 10 10 20 एंड 10 30। तो टोटल जो हुई आपकी वो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए 10 + 5 + 10 + 5, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। 10 and 5 15 and 10 25 and 5 30 पेपर स्ट्रिंग आपको टोटल जरूरत पड़ी है इस बोर्ड को डेकोरेट करने के लिए। कट एंड पेस्ट अ बोल और कॉटन थ्रेड एज लॉन्ग एज द लाइन गिवन बिलो, इस लाइन के बराबर आप कोई धागा काट सकते हैं या कोई भी बोल यानी कि जो वो होती है आपकी ऊन को का टुकड़ा भी आप ले सकते हैं। इतना हमें कट करना है इसके लाइन के बराबर। ड्रॉ अ स्ट्रिंग लॉन्गर देन अ स्ट्रिंग गिवन बिलो, इस स्ट्रिंग से लंबी आपको दूसरी स्ट्रिंग ड्रॉ करनी है। उसमें 4 5 आप बना सकते हैं, थोड़ी और बड़ी यहाँ पर सेम इसी तरह की डिजाइन में आप बना सकते हैं, तो वो आपको ड्रॉ करनी है खुद से। क्वेश्चन 3 देखते हैं। ड्रॉ अ स्ट्रिंग शॉर्टर देन द डेकोरेशन स्ट्रिंग सैली एंड आदि आर होल्डिंग, तो सैली ये है और आदि है, दोनों ने जो होल्ड पकड़ी है ये स्ट्रिंग, इससे आपको एक छोटी बनानी है। तो 3 यहाँ पर आ रहे हैं और ये काउंट कर लेंगे, यहाँ पर जो ये बल्ब लगे हैं इनको काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 यहाँ पर बल्ब्स लग रहे हैं, तो आप 23 से कम इसी तरह की एक और यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट पर आ जाते हैं। ड्रॉ द अदर हाफ ऑफ द माउस टेक विद which is as long as the half of the mouse tack on the face shown in the picture। माउस टेक यानी कि मूंछ, आधी मूंछ इसकी दी है और दूसरी हमें हाफ मूंछ यहाँ पर बनानी है। इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे और ये देखिए सेम इसी तरीके से ये हम ड्रॉ करेंगे और ये और यहाँ पर भी हैं ये इस तरीके से, और यहाँ पर ये शेड कर देंगे। ओके, ये हमने हाफ और ड्रॉ कर दी यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। लुक एट द स्ट्रिंग एंड हेल्प आदि चूज द लॉन्गेस्ट वन।
इस पिक्चर को देखना है और हमें आदि की हेल्प करनी है कि कौन सी जो स्ट्रिंग है वो बड़ी है। ओके, दोनों में से आदि कंफ्यूज हो गया है, तो क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ वर्ब्स को काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यहाँ पर कितने बल्ब हैं, 16। यहाँ काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ 12 हैं, तो कौन सी वाली लॉन्गेस्ट हुई, दिस इज द लॉन्गेस्ट वन। ओके, सैली एंड आदि Sally and Adi needs to take a large table inside the classroom for the party. सैली और आदि को एक बड़ी टेबल की जरूरत है अपनी क्लास के अंदर पार्टी के लिए। द टेबल इज टू हैवी फॉर बोथ ऑफ देम टू मूव। टेबल जो है वो बहुत ज़्यादा भारी है, इतनी कि वो दोनों मिलकर उसको नहीं खिसका सकते। विदाउट लिफ्टिंग द टेबल हाउ कैन दे फिगर आउट इफ द टेबल कैन गो थ्रू द डोर ऑफ द क्लासरूम। तो बिना उठाए उस टेबल को वो कैसे फिगर आउट कर सकते हैं कि जो टेबल है वो डोर से, क्लासरूम के डोर से बाहर जा सकती है। हेल्प देम फाइंड आउट व्हाट दे एग्जैक्ट दे मस्ट डू। तो उन्हें अभी क्या करना चाहिए, उसके लिए वो क्या करेंगे, वो या तो हैंड स्पेन से मेजर कर लेंगे और सेम उसी पर्सन का ही हैंड स्पेन रहना चाहिए। आदि अगर हैंड स्पेन से टेबल को मेजर करेगा, उसी से वो डोर की जो विड्थ होगी, चौड़ाई जो होगी, उसको मेजर करेगा। ओके, या फिर जब अगर सैली मेजर करेगी तो सैली ही, क्योंकि अगर डिफरेंट पर्सन करेगा तो जो हैंड स्पेन होगा उसकी लेंथ कम ज़्यादा हो सकती है। ओके, वी कैन यूज दिस थ्रेड टू मेजर द लेंथ ऑफ द टेबल। थ्रेड से भी मेजर कर सकते हैं। ओके, आई गेस इट विल नॉट पास थ्रू। ये कह रहा है आदि कि मुझे लगता है कि ये यहाँ से पास नहीं होगी, निकलेगी नहीं। यस इट इज़ लॉन्गर देन द डोर, क्योंकि ये डोर से लंबी है। आई मेजर्ड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द टेबल। मैंने साइड मेजर कर लिया है धागे से। द टेबल कैन पास थ्रू द डोर दिस वे। दूसरे तरीके से जो टेबल है वो जो डोर है वहाँ से पास हो जाएगी, निकल जाएगी। कैन देयर बी अ वे टू टेक द टेबल इनसाइड द डोर इफ बोथ द लेंथ एंड द ब्रेड्थ आर मोर देन द विड्थ ऑफ द डोर। क्या कोई और तरीका हो सकता है, जैसे कि लेंथ और ब्रेड्थ जो है वो टेबल की ज़्यादा है, किससे, डोर की विड्थ से। जो डोर की चौड़ाई है, ये वाली जो चौड़ाई है डोर की, देखिए ये जब खोलते हैं तो ये चौड़ाई होती है हमारी, इससे ज़्यादा है अगर ये टेबल की ये हमारी विड्थ भी और लेंथ भी, ब्रेड्थ और लेंथ दोनों ज़्यादा हैं, तो हम कैसे उसको निकालेंगे। क्या हम उसको निकाल सकते हैं, नो नहीं निकाल पाएंगे। लेट अस प्ले, वे एक गेम खेलेंगे। देखिए, मेक अ ब्रिज यूजिंग बॉक्सेस और बैग्स और एनी अदर ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल इन और क्लास। अपनी क्लास में कुछ ऑब्जेक्ट्स जो आपके में अवेलेबल हैं उनसे एक गेम खेलेंगे आप। और क्या करना है हमें, प्लेस और अरेंज द बॉक्सेस सो दैट द ब्रिज डज नॉट मूव। इस तरीके से आपको अरेंज करना है बॉक्सेस को। देखिए कि जो ब्रिज है वो डज नॉट मूव मीन्स हिले नहीं, उसको खिसके ना। ओके, टेक सम ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम योर क्लास एंड गेस इफ द ऑब्जेक्ट कैन गो थ्रू द ब्रिज। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से कुछ चीज़ें जो हैं वो इसमें निकाल के देखेंगे कि उसमें से कुछ चीज़ें निकल के जा सकती हैं या नहीं जा सकती हैं ब्रिज से होते हुए। ओके, कैन यू नेम सम थिंग्स दैट कैन नॉट पास थ्रू योर स्कूल गेट। कुछ चीज़ों के आप नेम बता सकते हैं जो आपके स्कूल गेट से पास नहीं हो सकते हैं, और वो डिस्कस भी आपको करना है। तो आपको लिखनी है बड़ी बड़ी चीज़ें, जैसे क्या नहीं जा सकता है, एरोप्लेन नहीं निकलेगा आपके स्कूल के गेट से। बस स्कूल के गेट से निकल जाएगी, बड़ी है तो नहीं निकलेगी। ट्रेन भी नहीं निकलेगी। और इसी तरीके की और भी चीज़ें आपको
ढूंढ के लिखनी है। आर दीज ट्रू और फॉर ऑल, क्या ये सभी के लिए ट्रू होगा? चिल्ड्रन आर मेजरिंग देयर बॉडी पार्ट्स टू मेक कॉस्ट्यूम्स फॉर द ड्रामा। कॉस्ट्यूम्स बना रहे हैं चिल्ड्रन, किसके लिए? और अपने बॉडी पार्ट्स को मेजर कर रहे हैं। देखिए, ड्रामा के लिए कॉस्ट्यूम तैयार करना है उनको। दे हैव मेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, उन्होंने ये स्टेटमेंट बनाया है। डू यू थिंक दे आर ट्रू फॉर ऑल चिल्ड्रन, क्या आप सोचते हो कि वो सभी के लिए, सारे बच्चों के लिए ठीक रहेगा? लेट अस चेक, कि चेक करते हैं। टेक हेल्प फ्रॉम योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स की हेल्प ले सकते हैं। टू मेजर, मेजर करने के लिए। टिक राइट द करेक्ट आंसर, और हमें आंसर को जो करेक्ट है उसको हमें राइट मार्क करना है। फर्स्ट है, योर हेड इज 3 हैंड स्पैन राउंड, आपका जो हेड है वो 3 हैंड स्पैन राउंड है। चेक कीजिए अपने हाथ से, जैसे ये बॉय मेजर कर रहा है इस तरीके से अपने हैंड से मेजर करेंगे 3 राउंड है या नहीं। तो किसी बच्चे का तो 3 हैंड स्पैन राउंड होगा और किसी का नहीं होगा, तो ये हमेशा ये बात ट्रू नहीं होगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? फॉल्स करेंगे। ओके, द लेंथ ऑफ योर फोर आर्म इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ योर फीट, जो आपकी फोर आर्म है उसकी जो लेंथ होगी वो आपके पैर के इक्वल होगी क्या? ये फोर आर्म जो होगी हमारी इक्वल लेंथ नहीं होगी हमारे फीट के, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। योर हाइट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ योर आर्म्स वाइड ओपन, जो आपकी हाइट है वो अपने आर्म्स को दोनों को पूरा खोल दें तो उतनी इक्वल है आपकी हाइट क्या? मेजर करके देखेंगे कैसे मेजर करेंगे, और अपने दोनों हैंड्स को ऐसे खोल के और पूरा इस तरीके से आप ऐसे पूरा ऐसे फैला देते हैं ना, ऐसे पूरे हाथों को ऐसे, ये वाला हैंड और ये वाला हैंड ऐसे ओपन कर देते हैं, जैसे इस तरीके से ओपन करके ऐसे वॉल पर लगा के देखेंगे और फिर हम वहाँ पर खड़े होके देखेंगे। तो चेक कीजिए, तो ये मेजर किया आपने तो ये भी हमारी हाइट नहीं होगी। ओके, आर्म्स को वाइड ओपन किया उसके बराबर हमारी हाइट नहीं होगी। सैली वॉन्ट्स टू मेक कर्टेन्स फॉर द ड्रामा, अभी सैली को कर्टेन बनाना है ड्रामा के लिए। लीना गॉट हर मदर्स साड़ी, लीना ने अपनी मम्मा की साड़ी ले ली। आदि यूज्ड हिज पेंसिल टू मेजर द लेंथ ऑफ द वॉल, और आदि क्या कर रहा है? पेंसिल से उस वॉल की, दीवार की लंबाई को नाप रहा है। ओके, लेंथ को नाप रहा है। ये देखिए, ये आदि किससे मेजर कर रहा है? पेंसिल से। मेजरिंग विद अ पेंसिल टेक्स अ लॉन्ग टाइम, कैन वी टेक समथिंग लॉन्गर देन अ पेंसिल। तो भाई आदि कह रहा है कि ऐसे अगर हम मेजर करेंगे तो पूरा दिन मेजर ही करते रहेंगे, ये तो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, इसलिए हमें कुछ और लंबी चीज़, इससे ज़्यादा लंबी ले लेनी चाहिए। लेट अस टेक अ पेपर स्ट्रिप विच इज़ डबल द साइज ऑफ अ पेंसिल। तो जो सैली है वो कहती है कि चलो मैं दूसरा हम ले लेते हैं, क्या लेंगे अब की बार? हम एक पेपर स्ट्रिप ले लेते हैं जो पेंसिल से लंबाई में डबल है। नेक्स्ट, यूज दिस पेपर स्ट्रिप टू मेक द लेंथ ऑफ द साड़ी नीडेड फॉर द कर्टेन, उससे ही इन्होंने मेजर करके कर्टेन का साइज मेजर कर लिया। ओके, साड़ी का। द पेपर स्ट्रिप इज ऑल्सो टू स्मॉल, तो ये बॉय कह रहा है, आदि कह रहा है कि पेपर स्ट्रिप भी तो बहुत छोटी है साड़ी को मेजर करने के लिए। लेट अस डबल द पेपर स्ट्रिप बाई स्टिचिंग 2 ऑफ देम टुगेदर, तो 2 पेपर स्ट्रिप्स को उन्होंने चिपका लिया एक साथ और वो अभी और लंबी हो गई है। तो देखिए अभी क्या होगा, देखते हैं। अब ये साड़ी को मेजर कर रहे हैं, 2 पेपर स्ट्रिप्स को उन्होंने पेस्ट कर लिया और साड़ी को यहाँ से मेजर करना स्टार्ट किया। लेट अस यूज दिस लॉन्गर पेपर स्ट्रिप टू मेजर द लेंथ ऑफ द साड़ी, तो सैली कहती है कि ये पेपर स्ट्रिप हम यूज कर रहे हैं साड़ी की लेंथ को मेजर करने के लिए और लंबा उसको बना लिया है। दिस लॉन्गर पेपर स्ट्रिप इज 1 आर्म लॉन्ग, तो ये जो बड़ी वाली पेपर स्ट्रिप है जो 1 आर्म के इक्वल है। 1 आर्म मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा आपके शोल्डर तक। ओके, आई हैव सीन शॉपकीपर्स मेजरिंग क्लॉथ विद अ मीटर रॉड,
तो मैंने दुकानदारों को जो कपड़ा बेचते हैं, कपड़े को नापते हुए देखा है। जो बिना सिले कपड़े बेचते हैं तो आपने देखा होगा एक स्केल रॉड जैसा होता है, उससे वो मेजर करते हैं, उसको मीटर रॉड बोलते हैं। ओके, हाउ लॉन्ग इज अ मीटर? एक मीटर कितना बड़ा होता है? देखिए इस तरीके का होता है, और दूसरा जो टेलर्स जो कपड़े सिलते हैं उनके पास इस तरीके का होता है। ओके, स्टेप फॉर मेकिंग अ मीटर लॉन्ग रोप। 1 मीटर लंबी रस्सी बनाने के लिए क्या हमें करना पड़ेगा ये देख लेते हैं। टेक अ मीटर रॉड और एन इंच टेप एंड अप रोप और अ थ्रेड। 1 मीटर का हम रॉड ले लेंगे, या तो ये मीटर रॉड जो हमने अभी ऊपर देखा था, ये मीटर रॉड या इंच टेप, या फिर कोई भी स्ट्रिंग हम ले सकते हैं, रोप या रस्सी ले सकते हैं, या धागा ले सकते हैं। 1 मीटर का होना चाहिए। मेक अ नॉट एट वन एंड ऑफ इट। एक सिरे पर गांठ बांध देंगे। मेक अभी कीप द मीटर रॉड अलोंग द रोप। अभी इस रस्सी को साथ में रखेंगे मीटर रॉड के, और दूसरा जो एंड आएगा, देखिए मार्क 1 मीटर ऑन द रोप एंड मेक अ नॉट देयर। और 1 मीटर पर हम दूसरा मार्क कर देंगे, और उस पर ही एक और हम गांठ बांधेंगे, नॉट बना देंगे, गांठ बांधेंगे। नाउ द लेंथ बिटवीन द 2 नॉट्स इज 1 मीटर। अब जो लेंथ होगी यहाँ से यहाँ तक की, एक गांठ से दूसरी गांठ के बीच की, वो कितनी होगी? 1 मीटर होगी। चेक अगेन वेदर द रोप मेजर 1 मीटर। मीन्स अब चेक करेंगे हम दोबारा से कि जो हमने गांठ बांधी है इनके बीच में, कि जो डिस्टेंस होगी इन दोनों के बीच की वो 1 मीटर है या नहीं। मेजर योर हाइट बाय मार्किंग 1 मीटर ऑन द वॉल ऑफ योर क्लास। अपनी क्लास की वॉल पर मार्क करके आपको अपनी हाइट मेजर कर सकते हैं। राइट द नेम्स ऑफ योर फ्रेंड्स हुज हाइट आर मोर देन 1 मीटर। अपने फ्रेंड्स के नेम आपको यहाँ लिखने हैं जिनकी हाइट 1 मीटर से ज़्यादा हो। हुज हाइट्स आर लेस देन 1 मीटर। और जिनकी कम हो वो इधर लिखेंगे, और जिनकी ज़्यादा हो 1 मीटर से उनके नेम्स आप इधर लिखेंगे। तो ये आपको खुद से करना होगा। सर्कल द टॉलेस्ट अमंग दीज चिल्ड्रन। सबसे बड़े बच्चे की जो हाइट जिसकी सबसे ज़्यादा है, टॉलेस्ट है जो बच्चा, उसको हम क्या करेंगे? सर्कल में कर देंगे। ओके, अब यहाँ पर हमें बताना है हु इज़ द टॉलेस्ट अमंग देम। इन तीनों में कौन सबसे ज़्यादा लंबा है, ये आपको बताना है यहाँ पर। तो हम कैसे बता पाएंगे? देखिए ये गर्ल इस बॉक्स पर, ये गर्ल तो ऐसे ही खड़ी है तो यहाँ तक आ रही है, ये मीटर रॉड से थोड़ा नीचे आ रही है, लेकिन इसको मीटर रॉड तक जाने के लिए इस बॉक्स की हेल्प लेनी पड़ रही है। और ये जो बॉय है वो इस मीटर रॉड से, और देखिए यहाँ से देखेंगे तो ये इक्वल, ये इसके इक्वल नहीं होगा, इससे थोड़ा सा नीचे जाएगा। ओके, ये नीचे जा रहा है। देखिए यहाँ से हम देखेंगे, इस तरीके से देखा तो ये नीचे जा रहा है ना, यहाँ से नीचे जा रहा है। दैट मीन्स ये जो गर्ल है ये वाली वो सबसे ज़्यादा लंबी है। यहाँ पर हम मार्क कर देंगे। ओके, राइट द नेम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू। अपने आसपास की चीज़ों के नेम लिखने हैं। हुज लेंथ इज़ 1 मीटर। जिनकी 1 मीटर हो, मोर देन 1 मीटर है, एंड लेस देन 1 मीटर हो। और अब यहाँ पर आपको लिखने हैं ऑब्जेक्ट्स ऑफ लेंथ मोर देन 1 मीटर। 1 मीटर से ज़्यादा वाली, जैसे अलमीरा हो गई आपकी, अलमीरा। ओके, और आपकी क्या होगी? बेड लिख सकते हैं आप, और डोर भी लिख सकते हैं आप। 1 मीटर से ज़्यादा होंगे ये। टेबल, और क्या होगा? टेबल, फ्रिज, फ्रिज ज़्यादा होगा। और आप क्या लिखेंगे? विंडो, विंडो भी 1 मीटर से ज़्यादा होगी। ओके, नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्ट्स ऑफ लेंथ लेस देन 1 मीटर। 1 मीटर से छोटे क्या क्या होंगे? तो आप लिख देंगे बुक, स्टडी टेबल,
छोटी भी होती है ना स्टडी टेबल, जैसे आप लोगों के पास है। और नेक्स्ट आप लिखेंगे मोबाइल, टीवी, टीवी भी 1 मीटर से कम ही होगी। और आप क्या लिखेंगे, अपना पेंसिल बॉक्स भी लिख सकते हैं, शू बॉक्स भी लिख सकते हैं। ओके, शू बॉक्स, शूज बॉक्स। ओके, नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ इक्वल टू 1 मीटर। 1 मीटर के इक्वल क्या क्या चीजें होंगी, अभी वो देखेंगे क्या क्या होंगी। देखिए, जो आपका डोर होता है, डोर की विड्थ भी आप लिख सकते हैं, विड्थ ऑफ डोर, डोर की जो विड्थ है यहाँ पर जो थी, यहाँ पर आप लेंथ लेंगे। ओके, यहाँ पर विड्थ, विड्थ जो होगी 1 मीटर होगी। और आप लिख सकते हैं लाइट जो होती हैं आपकी, ट्यूबलाइट भी बोल सकते हैं आप उनको, लाइट 1 मीटर की होती हैं कुछ। और हमारे कर्टेन रॉड भी होती है, कर्टेन रॉड। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारा क्या होगा, नेक्स्ट देखिए, जैसे आपकी वॉशिंग मशीन है उसकी भी विड्थ लिख सकते हैं आप, वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन की विड्थ लिख सकते हैं। ओके, या हाइट भी किसी किसी की 1 मीटर होती है। नेक्स्ट अगर आप देखें हाइट ऑफ शू रैक, शू रैक की जो हाइट है, हाइट ऑफ शूज रैक जो होती है आपकी, ओके, वो भी 1 मीटर की हो सकती है। और नेक्स्ट जो आप देखते हैं बेड के साइड में ड्रॉअर होते हैं, वो भी आप लिख सकते हैं, 1 मीटर के भी होते हैं वो, तो साइड ड्रॉअर लिख लीजिए, साइड ड्रॉअर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। दिस इज लॉन्ग, दिस इज 1 मीटर लॉन्ग, ये 1 मीटर लॉन्ग है। फोल्ड इट हाफ, इसको हाफ में फोल्ड कर दिया। दिस विल बी अ हाफ मीटर लॉन्ग, तो ये हाफ मीटर लॉन्ग हो जाएगा। दिस जार इज अ हाफ मीटर लॉन्ग, तो ये जो जार है वो हाफ मीटर लॉन्ग है। फोल्ड इट इन हाफ अगेन, और देखिए हाफ में हमने दोबारा से फोल्ड कर दिया उसको। दिस इज अ क्वार्टर मीटर लॉन्ग, तो ये क्वार्टर मीटर लॉन्ग हो जाएगा। फाइंड द लेंथ ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बाय यूजिंग द मीटर, हाफ मीटर एंड क्वार्टर मीटर रूप्स। राइट देयर नेम्स एंड टिक राइट इन द एप्रोप्रिएट बॉक्स। तो आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स के नेम लिखने हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स आप लेंगे और उसको आपको मेजर करना है। एक रस्सी लेंगे, रोप लेंगे, उसको पहले फोल्ड करके 1 मीटर के पे लगा लेंगे, मार्क कर लेंगे, नॉट बांध लेंगे, और फिर आप हाफ करके उसको फोल्ड करके फिर बीच में फोल्ड कर लेंगे, और फोल्ड करके वहाँ पर एक और नॉट बांध लेंगे या मार्क कर लेंगे उस पर, तो वो हाफ मीटर हो जाएगा। और उसका फिर से हम 4 पार्ट कर लेंगे, जैसे आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, हमने क्वार्टर किया था, सेम उसी तरीके से उसको हम 4 पार्ट्स में कर लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें हम ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पर चीज़ों के नाम लिखेंगे, फिर हम मीटर देखेंगे कि लेस देन अ क्वार्टर मीटर, क्वार्टर मीटर से ज़्यादा कम है, अगर है तो यहाँ राइट करेंगे, अदरवाइज नहीं। जैसे कि मान लीजिए मैं आपने ले लिया सबसे पहले अपना पेंसिल बॉक्स, ओके, पेंसिल ही ले लीजिए, पेंसिल, पेंसिल आपने ये तो क्वार्टर मीटर से जो होगी वो कम होगी, तो यहाँ राइट करेंगे। मोर देन अ क्वार्टर मीटर नहीं होगी, लेस देन अ हाफ मीटर, हाफ मीटर से कम होगी, यस,
हाफ मीटर से भी कम ही होगी। मोर देन अ हाफ मीटर से ज़्यादा होगी, नहीं। लेस देन 1 मीटर, 1 मीटर से कम होगी, यस 1 मीटर से कम हुई। मोर देन 1 मीटर, मोर देन 1 मीटर होगी, नो। ओके, मोर देन नहीं होगी, लेस देन होगी। और दूसरा आप देखें तो आप ले सकते हैं अपना बैग, स्कूल बैग, बैग ले सकते हैं। बैग जो होगा वो लेस देन होगा, नहीं, क्वार्टर से ज़्यादा होगा। ओके, मोर देन क्वार्टर मीटर ज़्यादा होगा, लेस देन अ हाफ मीटर से कम होगा, नो। हाफ मीटर से भी ज़्यादा होता है कभी कभी बैग। मोर देन अ हाफ मीटर, यस। लेस देन 1 मीटर, 1 मीटर से कम। मोर देन 1 मीटर, 1 से ज़्यादा नहीं होगा। तो इसी तरीके से आप और भी ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पर लेंगे और उनको मेजर करके लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, मेक अ लाइन ऑन द फ्लोर एज अ स्टार्ट लाइन एंड देन मार्क अनदर लाइन 1 मीटर फ्रॉम द स्टार्ट लाइन। एक लाइन हमें मार्क करनी है फ्लोर पर जो हमारी स्टार्टिंग लाइन होगी, और दूसरी एक और लाइन हमें खींचनी है और 1 मीटर से हम उसको स्टार्ट करेंगे। स्टैंड ऑन द स्टार्ट लाइन पर खड़े होंगे एंड जंप, और जंप करेंगे। राइट द नेम्स ऑफ चिल्ड्रन हु जंप मोर देन अ क्वार्टर ऑफ अ मीटर, हाफ ऑफ अ मीटर एंड अ मीटर। तो ये आपको, जैसे आप गेम खेलते हैं उसी तरीके से ये एक गेम है कि लाइन को हमें मार्क करना है 1 मीटर, फिर उसका हाफ कर लेंगे, क्वार्टर पे मार्क कर लेंगे। उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर बच्चों के नेम बताना है कि कौन कितना जंप कर पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टेक अ बॉल और डिस्क एंड ट्राई टू थ्रो इट एज फार एज यू कैन, नाउ मेजर हाउ फार द थ्रो वॉज। तो आपको एक बॉल लेनी है या डिस्क लेनी है जिसको आपको फेंक के देखना है, जैसे पार्क जाते हैं आप तो ले सकते हैं, और आप साथ में एक रोप भी लेकर जाइए, मीटर रोप। तो उससे आपको मेजर करके बताना है कि वो कितनी दूर गई है। लेट अस डू, अभी हम ये करके देखते हैं। मेजर द हाइट ऑफ योर क्लास, ऑफ योर टीचर और पेरेंट यूजिंग अ मीटर लॉन्ग रोप और अ स्ट्रिप। एक स्ट्रिप से या 1 मीटर लंबी रोप लेंगे, उससे आपको अपने टीचर या पेरेंट किसी की भी हाइट मेजर करके लिखनी है यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा, एस्टिमेट एंड कट 1 मीटर लॉन्ग वूल और थ्रेड। हमें अंदाज़ा लगाना है और 1 मीटर लंबी एक ऊन का टुकड़ा या धागे का टुकड़ा उसको कट करना है। आस्क योर फ्रेंड्स टू डू द सेम, अपने फ्रेंड से भी ऐसा करने के लिए पूछेंगे। नाउ वेरीफाई विद द हेल्प ऑफ द 1 मीटर ऑफ द मीटर रोप हुज एस्टिमेट इज द क्लोजेस्ट। फिर आप उसको मीटर से नापेंगे कि किसका एग्जैक्ट रहा, किसकी कम बच रही है और किसकी ज़्यादा बची है, या किसकी कम बैठी और किसकी ज़्यादा बैठी, मतलब ज़्यादा उसके आसपास बैठ रही है। थोड़ा सा रह जाता है ना कभी कभी, ये थोड़ा सा ही ज़्यादा होता है ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कट अ 1 मीटर लॉन्ग रोप इनटू 4 इक्वल पीसेस। 1 मीटर की रस्सी लेंगे, उसको 4 पार्ट्स में कट कर लेंगे। जैसे कैसे करेंगे, हाउ मैनी कट्स डिड यू मेक, कितने कट करेंगे आप, 4 कट करेंगे, नहीं, 3 टाइम्स हम कट करेंगे। पहले हाफ करेंगे फिर काट लिया, फिर जो हमने हाफ किए थे 2 पार्ट्स हो गए, उन दोनों को भी हम फिर से काट लेंगे। तो हमने 3 टाइम्स कट किया। ओके, हाउ मैनी फुट स्टेप फिट इनटू अ मीटर रोप। आपको 1 मीटर लंबी रस्सी लेनी है जिसको आपको रख के मार्क कर लेना ज़मीन पर, और फिर आपको चल कर देखना है फुट स्टेप, कितने फुट स्टेप वहाँ पर हमारे कवर होंगे। नेक्स्ट है हमारा, यूज अ मीटर रोप टू फाइंड हाउ लॉन्ग इज ए साइड ऑफ द क्लास वॉल। तो मीटर रोप से आपको नापना है कि जो आपकी क्लास की जो वॉल है वो कितनी लंबी है, उसकी साइड जो है वो एक साइड से, जैसे पीछे जहाँ पर मैम होती हैं वहाँ वाली साइड से, और जो पीछे लास्ट बेंच जहाँ होती है वहाँ के वाली साइड से आपको मेजर करनी है कि वो कितनी लंबी है। और इसी के साथ ये चैप्टर हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर के लिए बने रहिए चैनल पर। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 11 फिलिंग एंड लिफ्टिंग। तो बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए।
Thank you for watching. Don't forget to comment and subscribe.